बहन ने भाई से करवाई खुदाई। मेरी उम्र 18 साल की है। मैं देखने में बहुत सुंदर थी और मैं जॉब करती थी। रंग गोरा और बदन एकदम मखमली है, लेकिन मैं बहुत शर्मीली लड़की थी। मैंने आज तक किसी लड़के से दोस्ती तक नहीं की थी। पर एक एक ऐसी उम्र है जिसमें अच्छे अच्छे फिसल जाते हैं। मैं जब 21 साल की हुई तब से मुझे अधिक इच्छा होने लगी, पर मैं इस चीज़ को पूरा नहीं कर सकती थी। और मेरा कोई ऐसा एक फ्रेंड भी नहीं था जिससे मैच खेल सकूं। मैं सिर्फ इंटरनेट पर कहानी पढ़कर या वीडियो देखकर ही काम चलाती थी। पर जब मेरी इच्छा बहुत अधिक बढ़ जाती थी तब मैं लाचार हो जाती थी और तकिए को अपने हिस्से के पास लगाकर सो जाया करती थी। कोई चारा भी नहीं था। तभी से मैं अपनी भावनाओं को दबाती रही। इसीलिए सिलसिला लगभग 4 साल तक चलता रहा। मुझसे एक छोटा भाई है जो 20 साल का है। हम दोनों में काफ़ी अच्छी बनती है और हम दोनों अपनी बात को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। एक दिन की बात है, पापा और मम्मी दोनों बाहर गए हुए थे कुछ दिन के लिए और घर में हम दोनों भाई बहन थे। उस दिन मैंने एक ऐसी कहानी ऑनलाइन पढ़ ली जिसको पढ़ने के बाद मुझसे बर्दाश्त करना बाहर हो गया और मैंने सोच लिया मैं एक ऐसा प्लान बनाती हूँ जिसमें कि मेरा छोटा भाई मेरे साथ क्रिकेट मैच खेल सके। मैंने प्लान बनाया कि आज शाम को कैसे भी करके अपने छोटे भाई को उसके लिए मजबूर करूं। मेरा छोटा भाई शाम को बाहर चला गया था और मैं खुली छत पर जाकर आइडिया तलाश करने लगी कि मैं क्या करूं। तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया और मैं छत से नीचे आ गई। कुछ समय के बाद डोर बेल बजी। मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा मेरा भाई वापस आ गया था और मेरी धड़कन तेज़ हो रही थी। सोच रही थी कि क्या होगा अगर मेरा भाई बैटिंग करने से मना कर दिया तो क्या करूँगी मैं। जब यह सोच रही थी, लेकिन अंदर से मेरा मन अब जल्दी से ये सब करने के लिए कह रहा था। पिच भी गीली हो गई थी और सांसें भी नॉर्मल से तेज़ हो गई थी। मैंने सोच लिया था कि आज तो मैं इससे बैटिंग करवा के रहूँगी, चाहे फिर जो भी हो जाए। फिर मैंने नाटक किया है कि भाई मेरा ना मन ठीक नहीं लग रहा है, बहुत घबराहट सी हो रही है। अचानक मैं यह सब बात बोलने लगी और कहने लगी कि मेरे सीने में दर्द होने लगा है। मेरा छोटा भाई मेरी हालत देखकर घबरा गया और बोला, दीदी चलो हॉस्पिटल चलो। पर मुझे पता था कि मुझे क्या हुआ था। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जा पाऊँगी और गिरने का नाटक करने लगी। तभी मेरा भाई मुझसे पकड़कर मेरे बेडरूम में ले गया और मेरे पास बैठ गया और हाथ पकड़ लिया और पूछने लगा, दीदी बताओ कैसा लग रहा है। मैं कहने लगी कि सांस लेने में दिक्कत हो रही है। फिर वह बड़ी बड़ी पहाड़ियों को दबाने लगा। मैंने कहा हाँ ठीक लग रहा है। तो वह अच्छे से दबाता रहा ताकि मुझे जल्दी से आराम हो जाए और पहाड़ियों को दबाते दबाते लगातार पूछ रहा था कि दीदी कैसा लग रहा है। तो मैं कह रही थी ठीक लग रहा है, ऐसे ही करते रहो। वह दबाता रहा। फिर मैंने कहा सोनू ऐसे नहीं होगा, आयोडेक्स लेकर आओ अलमारी से। तो वह दौड़ कर गया और आयोडेक्स लेकर आया। उसने आयोडेक्स लगानी शुरू की। ऐसा करने से मेरे भाई की आंखों में चमक सी आ गई थी और ऐसी क्रिकेट पिच पर उसे बैटिंग करने की लालच लगने लगी। मैंने देखा कि पिच पूरी गीली हो गई थी, पूरी पिच पे पानी भर गई थी और मैंने देखा कि मेरे भाई का बैट भी काफ़ी बड़ा था। अब मैं समझ गई और मैंने भाई से बोला कि सोनू अब इस गीली पिच पे बैटिंग कर ले। अगर तू इस गीली पिच पर बैटिंग कर सकता है तो कर ले, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। रात को 10 बज रहे हैं। उसके बाद वह भी मान गया और सबसे पहले उसने पिच को हाथ लगाकर देखा और बोला, दीदी पिच तो गीली हो गई है।
तो मैं दीदी बोली, हाँ सोनू, आज इस पिच पर तुझे 1 से 2 घंटे बैटिंग करनी है। तो सोनू बोला कि हाँ मेरी प्यारी दीदी, मैं सचिन जैसी बैटिंग करने की कोशिश करूँगा। उसके बाद टॉस हुआ और इस बार दीदी ने टॉस जीता और उन्होंने बेत की लंबाई नापी और बोली कि सोनू, यह तो पिच की बुरी हालत करेगी। और फिर उसके बाद वह 10 मिनट तक खेलती रही। 10 मिनट के बाद सोनू की बैटिंग का नंबर आया और उसने 5 मिनट में ही आधे कप पानी सोख लिया और फिर एक ऐसी बैटिंग की। उसकी दीदी बोली, अब कितने रन बनाओगे, मैं थक गई हूँ। लेकिन बाद में उन्होंने भी खूब साथ दिया और सोनू ने ऐसी बैटिंग पहले मैच में ही बहुत से रिकॉर्ड तोड़ डाले और वक्त तक बाहर निकाला, क्योंकि शायद दीदी का भी पहला मैच था। लेकिन मैच खेलकर दीदी ने सोनू को 1000 रुपये इनाम में भी दिए, क्योंकि ऐसा मैच यह दीदी चाहती थी। उसके बाद दोनों ने मिलकर बहुत क्रिकेट मैच खेले। दोस्तों, अगर आप ऐसी मनमोहक कहानी सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।